वीक नंबर 11 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 1। तो इसमें इनपुट हमारे को इस तरह से दिया है, जैसे कि मीन्स मंथ है, उसके बाद डेट है और उसके बाद ईयर है। ईयर कैसे है, 4 टाइम्स वाई है, दैट मीन्स कि हमको 4 डिजिट में हमको ईयर लेना है। और इसका जो आउटपुट है, आउटपुट हमको डेट का जो फॉर्मेट है ना वो कन्वर्ट करके देना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पहले मंथ था अभी क्या आ जाएगा, डे आ जाएगा, उसके बाद मंथ आएगा और ईयर के सिर्फ 2 ही लेटर हमको लेने हैं, राइट, 2 ही डिजिट हमको लेने हैं। तो दिस इज़ अवर वीक नंबर 11 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 1। तो अगर उसको करना है उसके पहले हमको कुछ सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन है, strp_time दैट इज़ अ पार्सिंग। जो भी हम इनपुट देंगे तो इस फॉर्मेट में है या नहीं है वो हमको अगर चेक करना है तो हम लोग पार्सर का यूज़ करें। तो strp_time इज़ अ पार्सर। और अगर उसका फॉर्मेट हमको चेंज करना है तो ये वाला फॉर्मेट में से, ओके, फ्रॉम दिस फॉर्मेट वी हैव टू कन्वर्ट दैट फॉर्मेट इनटू दिस फॉर्मेट। तो कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास है strf_time फंक्शन। तो 2 फॉर्मेट है, दिस इज अ पार्सर, strp इज अ पार्सर, f मीन्स फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के डेट के रिलेटेड कुछ कोड है, जैसे कि हम लोग परसेंटेज कैपिटल में y लिखते हैं तो कैसे आएगा वो, तो ये आएगा 4 डिजिट में ईयर आएगा। स्मॉल में y लिखेंगे तो लास्ट के 2 ही डिजिट आएंगे। स्मॉल में m लिखेंगे तो मंथ एज अ 0 पैडेड डेसिमल नंबर आएगा। तो दिस आर द फॉर्मेटिंग कोड्स ऑफ द डेट्स। आप इसको लिख ले सकते हैं, आपको लिखना होगा तो आप लिख लो। तो अभी हम करते हैं इस प्रोग्राम का स्टार्टिंग। तो अब इसको पॉज कर देना, पॉज करके ये जो आपको कोड्स दिख रहे हैं वो आप लिख ले सकते हैं। चलो हम लोग करते हैं प्रोग्राम की स्टार्टिंग। प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही हमको क्या करना पड़ेगा, चलो हम पहले ये देख लेते हैं कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे। एक फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट में से हमको क्या करना है कि पहले तो डेट एज ए इनपुट लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डेट टाइम मॉड्यूल है ना उसका यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो मॉड्यूल है फ्रॉम डेट टाइम, हम लोग इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम एज dt। इसको इंपोर्ट कर लिया और अब क्या करेंगे, तो डेट और एक str ले लेंगे। डेट str में इसके जो हम लोग इनपुट लेने वाले हैं वो किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कुछ एरर देता है तो हम लोग यूज़ करेंगे ट्राई और ट्राई का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कोड लिखेंगे अगर कुछ एरर देगा तो हम उसको कैच करेंगे एक्सेप्ट में, और एक्सेप्ट में लिखेंगे हम वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर आ रही है तो इसमें हम लोग मैसेज दे देंगे प्रिंट द एंटर्ड डेट इज नॉट इन द गिवन फॉर्मेट। तो कौन से फॉर्मेट में चाहिए मुझे इनपुट, तो मुझे इनपुट ये वाले फॉर्मेट में चाहिए, राइट। दिस इज़ द फॉर्मेट और आउटपुट मुझे इसमें चाहिए। तो जब हम इनपुट करा रहे हैं वो स्ट्रिंग इसी फॉर्मेट में है या नहीं है उसको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ये ट्राई केस में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेट का वेरिएबल बना देते हैं डेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे डेट और टाइम से हम लोग क्या करेंगे, डेट और टाइम से यूज़ करेंगे फॉर्मेटिंग के लिए strp_time। strp_time में हम लोग देना है स्ट्रिंग। तो हमारी स्ट्रिंग कौन सी है, डेट str स्ट्रिंग है। अब हमको कौन से फॉर्मेट में हमको इनपुट चाहिए हमको वो देना पड़ेगा। तो कौन से फॉर्मेट में चाहिए, तो हमको चाहिए था, तो ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, तो चाहिए, तो 2 डिजिट वाला चाहिए। तो 2 मंथ चाहिए, तो मंथ कहाँ से मिलेगा, परसेंटेज m से मिलेगा, राइट, परसेंटेज m से मिलेगा, राइट। पहला तो वो तो मिल गया। फिर उसके बाद dd मुझे 0 से लेकर 31 तक चाहिए, तो dd मुझे परसेंटेज d से मिलेगा। ये m स्मॉल है और d स्मॉल है, ये याद रखना है। उसके बाद 4 टाइम्स y है, 4 टाइम्स y कहाँ से मुझे मिलेगा, तो कैपिटल Y से मिलेगा, राइट। और उसके बीच में क्या है, एक फॉरवर्ड स्लैश है, तो फॉरवर्ड स्लैश भी देना है। तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा, जो हम चेक करेंगे कि इसी फॉर्मेट में जो डेट str है इसी फॉर्मेट में है या नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हमको देना था मंथ,
तो परसेंटेज एम देना था स्मॉल में, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके बाद था डी, परसेंटेज डी स्मॉल में ही था, और हमारे पास है परसेंटेज वाई जो कैपिटल में था। तो क्योंकि हमको 4 लेटर चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल वाई लिखेंगे तो 4 लेटर्स आ जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा जो स्ट्रिंग जो मुझे मिला है ये सेम फॉर्मेट में है या नहीं, तो पार्सर हम लोग अप्लाई करें। दिस इज अ पार्सर, strp टाइम इज अ पार्सर। अब इसको मैं क्या करूँगा, डेट में कन्वर्ट करूँगा, डेट का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। तो दिस इज अ डेट ऑब्जेक्ट। अब मुझे मिला है डेट का ऑब्जेक्ट, तो जो डेट का ऑब्जेक्ट है उसको मैं, इसको भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो डेट का जो ऑब्जेक्ट है उससे हम क्या करेंगे, उससे हम लोग कॉल करेंगे strf टाइम। तो ये है फॉर्मेटिंग के लिए। अभी अगर हमारा जो इनपुट है इस फॉर्मेट में आया तो डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग strf टाइम यूज करेंगे। तो strf टाइम में हमको क्या करना है कि कौन से फॉर्मेट में मुझे आउटपुट चाहिए। तो मुझे कौन से फॉर्मेट में चाहिए, तो सबसे पहले परसेंटेज डी होना चाहिए, फिर परसेंटेज एम होना चाहिए, और फिर परसेंटेज वाई। अभी वाई हम लोग को स्मॉल में देना है बिकॉज हमको 2 ही लेटर चाहिए, तो इसी फॉर्मेट में चाहिए था। नहीं, इसमें बीच में क्या है, हाइफन है, तो हमको हाइफन देना था, फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे नहीं देना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि जो इनपुट आया है वो सेम फॉर्मेट में है या नहीं, तो पार्सर हम लोग अप्लाई करेंगे। पार्सर अप्लाई करने के बाद उसको डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का, तो व्हाट इज द डेट टाइम, तो डेट टाइम हम लोग ने मॉड्यूल यहाँ पे लिया था, उसका एक ये डेट हम लोग ने इंपोर्ट किया था, तो एज अ dt किया। तो हम लोग डेट टाइम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dt। तो dt से हम कॉल करेंगे dt.strp पार्सर, और उसके बाद डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि उसको जो फॉर्मेट में मुझे आउटपुट चाहिए उस फॉर्मेट में हम लोग उसको ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट डेट। तो दिस इज द जस्ट अ वेरिएबल, तो उसको प्रिंट कर लिया, एंड इज इक्वल टू दिस वन। अभी एंड हो गया, एंड होने के बाद इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। चलो इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पहले इसको मैं सेव करना की ज़रूरत नहीं है, कॉपी कर लेता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे पास है सेव में रहेगा। चलो एग्जीक्यूट कर लिया। अभी मुझे देना है इनपुट, तो इनपुट मेरे पास है 12/25/2024, तो आउटपुट शुड बी 25/12/24। सो दिस इज़ अ करेक्ट, तो करेक्ट रिजल्ट आ रहा है। तो ये है हमारा प्रोग्राम के जो हम लोग को किसी इनपुट जो फॉर्मेट में दिया है डेट का, हम लोग दूसरे फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।